हाय। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहला क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप लोगों ने वो वाला होमवर्क कर लिया। ये 4 क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। वो बेसिक चीज क्या है? वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? देखो, सी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप कोई भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं पहले और अच्छी तरीके से समझते हैं वेरिएबल क्या है। देखो, अगर आपके पास एक ये ऐसा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी है। ठीक है। तो आपने इस कंटेनर के अंदर क्या रखा? पानी रखा। ठीक है। सेम प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है? एक मेमोरी एलोकेशन होता है। मेमोरी एलोकेशन होने के बाद एक वेरिएबल क्रिएट होता है। ठीक है। उस वेरिएबल का कुछ नाम होता है और उसका कुछ लोकेशन होता है। ठीक है। तो मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा रख सकता हूँ। कैसा डेटा? वो डेटा इंटीजर टाइप का हो सकता है। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है इंट। ठीक है। इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है इंट। इंटीजर कौन सा वैल्यू है? कोई भी नंबर इंटीजर हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, 0। ये सारा क्या है? इंटीजर है। नेक्स्ट कैर। कैर का फुल फॉर्म है कैरेक्टर। ठीक है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर का मतलब होता है कोई भी कैरेक्टर। जैसे ए एक कैरेक्टर हो गया, बी एक कैरेक्टर हो गया, सी एक कैरेक्टर हो गया, डी एक कैरेक्टर हो गया। ऐसे क्या एक नंबर, स्पेसिफिक एक नंबर, सिंगल, मतलब सिंगल चीज को ही हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। 1, 2, ये सारे भी एक कैरेक्टर है खुद। ठीक है। और क्या हो सकता है कैरेक्टर? स्पेशल सिंबल, जैसे एंड पर्सन, स्टार, ठीक है, हैश, @ तो ये सारे कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये सारा वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। और ये सारा क्या है? डेटा टाइप। ठीक है। और कौन सा डेटा टाइप है? फ्लोट है। ठीक है। फ्लोट क्या करते हैं? फ्लोट में आप लोग पॉइंट वैल्यू रख सकते हैं। जैसे पॉइंट वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे आप लोग रख सकते हैं 10.5। ठीक है। आप रख सकते हैं 55.50। ठीक है। आप लोग पॉइंट वाला वैल्यू फ्लोट में रख सकते हैं। डबल क्या है? डबल मतलब आप बहुत ज्यादा डेटा रखना चाहते हैं, मतलब आपका डेटा ज्यादा है, कुछ लगभग ऐसा कुछ नंबर हो जाए, 1, 2, 4, 6, 9, 8, 9, 0, 1। ठीक है। ऐसा मतलब कुछ बड़ा ऐसा 10 या 12 या 13 14 15 डिजिट का भी हो सकता है। ऐसा बड़ा नंबर हो जाएगा तो आप वो वाला डेटा इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि उसका कुछ मेमोरी का साइज होता है। मेमोरी का साइज का मतलब इंट का मेमोरी का साइज होता है 4 बिट्स। ठीक है। कैर का 1 बिट्स और फ्लोट का भी 4 बिट्स होता है और डबल का 8 बिट्स होता है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंटीजर में बड़ा कोई नंबर नहीं रख सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, वो देखते हैं। चलो देखो, मैं इसको सब रिमूव कर देता हूँ।
देखो, वेरिएबल को बनाने के लिए पहले आपको वेरिएबल का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। जैसे मैं इस वेरिएबल के अंदर कौन सा वाला डेटा रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इंटीजर वाला डेटा रखना, इसलिए मैं पहले लिखूंगा इंट, मतलब स्मॉल में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कैपिटल पे लिख दिया, लेकिन आपको स्मॉल पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद वेरिएबल का नेम, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, लेकिन याद रखना वेरिएबल का नाम नंबर से मत स्टार्ट करना, ठीक है, कोई स्पेस दे के, ठीक है, और कोई स्पेशल सिंबल से भी मत शुरू करना, ठीक है। आप लोग वेरिएबल का नाम, ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट से शुरू करना, जैसे ए हो सकता है, बी हो सकता है, उसके बाद काउंट हो सकता है, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का जो नाम देना चाहते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। सेम कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए आप कैरेक्टर लिखेंगे। फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए आप लोग फ्लोट लिखेंगे। डबल टाइप का डेटा उस करने के लिए डबल लिखेंगे। ये और भी डेटा टाइप है, लेकिन ये चार सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और भी क्या क्या है, लॉन्ग इंट है, लॉन्ग फ्लोट है, शॉर्ट है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। चलो, आज का पहला प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है, मुझे यूजर से दो इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेना है और उसे प्रिंट करना है। मतलब मैं यूजर से दो इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट लूंगा, सपोज 10 हो जाए और 20 हो जाए, ठीक है। मैं ये दोनों यूजर से इनपुट ले लूंगा और उसको प्रिंट करा दूंगा। तो वो कैसे करते हैं, चलो मैं मेरा सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। देखो, मैंने बताया मुझे कोई भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो मैं वेरिएबल कैसे बनाता है वो ऑलरेडी देख लिया। तो मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा और उसका नाम रख दिया ए, ठीक है। और एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट बी बोल के, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर डेटा रखूं। तो इसके अंदर मैं कैसे डेटा रखूंगा, इसलिए सी प्रोग्रामिंग के अंदर एक फंक्शन आता है स्कैनफ, या स्कैनफ, ठीक है। स्कैनफ फंक्शन क्या है, स्कैनफ फंक्शन के थ्रू हम लोग वेरिएबल के अंदर डेटा रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखो, मैं पहले इंटीजर के लिए यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज आई, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एम्परसेंड ए, ठीक है। ये इतना लिख देने से इसके अंदर डेटा सेव हो जाएगा, हाँ। लेकिन भैया मुझे ना ये परसेंटेज आई क्यों लिखा वो समझ में नहीं है, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो, परसेंटेज आई हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंटीजर का एक पीटी नेम है, ठीक है। पीटी नेम का मतलब आप इसको परसेंटेज आई बोल के भी कर सकते हो, परसेंटेज डी बोल के भी कर सकते हो। सेम कैरेक्टर का भी एक पीटी नेम है परसेंटेज सी, फ्लोट का भी एक पीटी नेम है परसेंटेज एफ, ठीक है, डबल का भी एक पीटी नेम है परसेंटेज एफ। देखो, इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब इंटीजर का क्या होगा, इंटीजर का देखो पहला और इसका भी पहला आई आता है, इसका भी पहले सी, इसका भी सी, इसका एफ, इसका भी एफ, ठीक है, परसेंटेज है। और इंटीजर का और एक भी यूज होता है परसेंटेज डी, आप परसेंटेज डी भी लिख सकते हैं, वो दोनों एक ही काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, हम लोग असली मुद्दे पे फिर जाते हैं। देखो, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंड पर्सन। एंड पर्सन क्यों लिखा, एंड पर्सन लिखा क्योंकि जब मेरा रैम पे एक मेमोरी एलोकेट होगा, ठीक है,
सपोज ए मेरा रैम है, मेमोरी, ठीक है। रैम के अंदर एक, जब मैं ए वाला लाइन लिखा तब एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। सपोज ए एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, ए बोल के, ठीक है, और उसका एक लोकेशन है 100, और बी बोल के और एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसका लोकेशन है 1000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n%, क्योंकि ये इसका एड्रेस को लोकेट कर रहा है, मतलब इस n% का मतलब है ए। और ए क्यों लिखा, ए इसका नाम है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। तो सेम मैं और एक बना लेता हूं। इसको मैं परसेंटेज डी ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर का और एक होता है परसेंटेज डी, n% बी, ठीक है। अब मैं तो सेव करके यहाँ पे मैं इनपुट दे देता हूँ 10 और 20, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को प्रिंट कराने। तो प्रिंट कराने के लिए मैंने अगले वीडियो में बताया था कैसे प्रिंट कराते हैं, और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ, ठीक है। प्रिंटफ लिखने के बाद सेम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे परसेंटेज आई, कमा दे के क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम। सेम देखो, अब मैं जब कोड को रन करूंगा ना, एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, चलो वो देख लेते हैं। पहले कोड को रन करता हूँ, देखो एक एरर आया। तो मैंने क्या बताया, एरर देख के भागना नहीं, एरर को पढ़ना। तो एरर क्या आया, देखो एरर बोल रहा है ये वाला, ये मुझे क्या है, पहचान नहीं रहा है। ये बी भी उसको पहचान नहीं ला रहा है, ठीक है। मतलब ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, बी वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। क्यों ये दोनों एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिखा, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल बी लिखा, लेकिन मैं इसके अंदर देखो स्मॉल पे लिखा। क्यों, क्योंकि मैंने उसको बी, ए बी को कैपिटल पे लिखा और यहाँ पे स्मॉल पे लिखा, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल पे लिखोगे तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहां पे स्मॉल में लिखते हैं तो आपको यहाँ पे भी स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये एरर आ गया, मैं इसको अब ठीक कर देता हूँ, तो कोड सही से चल जाएगा। देखो मेरा ठीक से आउटपुट आ गया, और मैंने दोनों को न्यू लाइन पे लाने के लिए क्या लिखे थे, स्लैश n, देखा, ये न्यू लाइन पे भी आ गया। आई होप आपको इस प्रोग्राम को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है, मुझे यूजर से दोनों इनपुट लेना है और उसको ऐड करना है। तो यूजर से कैसे दो इनपुट लेता है मैंने ऑलरेडी देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा। तो ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऐड करने के लिए मैं फिर से और एक वेरिएबल बना लूंगा, क्योंकि मैं इन ए और बी को ऐड करके उस वेरिएबल के रखूंगा और उसको प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन सी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा,
प्लस बी, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चलो मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट क्या है? कमेंट का मतलब है जब मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा, ठीक है, तो वो ए वाला लाइन नहीं पड़ेगा। मतलब मैं 2 बार स्लैश लगाऊंगा तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट हो जाएगा मतलब ये वाला लाइन वो पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। कंपाइलर ये वाला लाइन कभी भी नहीं पड़ेगा। बाद में मैं यहाँ पे प्रिंटफ कर लेता हूँ सी को, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, ये दोनों प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, सम होके। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। देखो सही आउटपुट आ गया ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। आप लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, मॉड्यूलेशन सब लगाइए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट, और क्या क्वेश्चन था? नेक्स्ट क्वेश्चन था हम लोग यूजर से सेम दोनों फ्लोट नंबर लेंगे, ठीक है। फ्लोट नंबर लेके उसका भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलो, फ्लोट नंबर लेने के लिए मैंने क्या लिखा था, परसेंटेज एफ, ठीक है। और डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा, फ्लोट। चलो मैं इस सारे को कमेंट कर देता हूँ। तो मैं फिर से दो वेरिएबल बना लेता हूँ, फ्लोट ये बोल के। अब मैं कैपिटल बनाता हूँ, कमा दे के बी। देखो मैं ऐसे भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ। मुझे बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा इंट ए, इंट बी, इंट सी। मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं सी बोल के और एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या नहीं, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ एंड पर्सन कैपिटल ए बी, ठीक है। के बाद मैं इन दोनों को प्लस करूंगा। उसके बाद इसको मैं प्रिंट करा दूंगा, परसेंटेज एफ, क्योंकि मुझे इसको प्रिंट कराने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस सी। देखो मैं अभी इस यहाँ पे दो इनपुट ले लेता हूँ। सपोज 10.5 और एक 10.5, ठीक है। मैंने दो इनपुट ले लिया। अब मैं कोड को रन कराता हूँ। आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया देख लेता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे परसेंटेज एंड पर्सन लगाना भूल गया था। देखो मुझे आउटपुट सही दे दिया, मतलब 21.00। भैया पॉइंट 1.00 क्यों आ रहा है, इतना जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फ्लोटिंग नंबर है ना, इसलिए ये पॉइंट पे आएगा। तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 0 आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 2 0 ही आए। तो मैं कैसे करूंगा, इसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 0.2। तो 0.2 लिखने से क्या होगा, 0.2 लिखने से यहाँ पे सिर्फ 2 ही 0 आएगा। चलो मैं इसको भी रन करके देख लेता हूँ। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 0 आया। मैं यहाँ पे अगर 3 लिख देता हूँ तो क्या होगा,
3 जीरो आएगा, ठीक है, 3 जीरो आ गया। तो आई होप फ्लोटिंग नंबर कैसे लेता है वो भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम है कैरेक्टर। तो हम लोग यूजर से कैसे कैरेक्टर डेटा ले सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे प्रिंट करेंगे, ये मेरा प्रॉब्लम है। चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे कैर, वेरिएबल का नाम ch, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज c f9, ठीक है, उसके बाद n% या ch, ओके। उसके बाद मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, एक बात मैं बोल देता हूँ, स्कैनफ के टाइम पे मैं यहाँ पे n% लिख रहा हूँ, लेकिन देखो प्रिंटफ के टाइम पे मैं यहाँ पे n% नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे तो ये इसका एड्रेस रिटर्न कर देगा, ठीक है। मतलब पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ सही है क्या नहीं, उसके बाद मैं समझा देता हूँ n% देने से क्या होगा। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, अब मैं कोड को रन करता हूँ। देखो आउटपुट पे मेरा ए आ गया। अगर मैं यहाँ पे n% लगा दूंगा तो देखो आउटपुट क्या आता है। देखो यहाँ पे f0x f1 ऐसा कुछ आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि आप यहाँ पे n% लगाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे n% नहीं लगाओगे, ठीक है। बहुत टाइम पे कुछ नंबर भी आ सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा एक नंबर आ जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ छोटा सा गलती कर दिया, इसलिए वो ये वाला आउटपुट आ गया, ठीक है। तो चलो आज हम लोग एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं वो समझा देता हूँ। हाँ भैया, प्रॉब्लम क्या है वो समझा दो। प्रॉब्लम है, तुम्हें एक कैरेक्टर दिया, ठीक है, ए, इसका एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये एस की वैल्यू क्या है वो तो समझा दो, ठीक है, समझा देता हूँ एस की वैल्यू क्या है। देखो एस की वैल्यू मतलब है हर एक कैरेक्टर का एक नंबर होता है, ठीक है। जैसे ए का एक नंबर है, कैपिटल ए का एक नंबर है, स्मॉल ए का एक नंबर है, ठीक है। वन, ये भी तो एक कैरेक्टर है, इसका भी एक नंबर है, ठीक है। टू, इसका भी एक नंबर है, ठीक है। थ्री, इसका भी एक नंबर है। n%, इसका भी एक नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्टार, इसका भी एक नंबर है। तो उसी नंबर को हम लोग एस की वैल्यू कहते हैं। चलो मैं गूगल क्रोम पे आप लोगों को एस की वैल्यू का टेबल दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे लिखिए एस की टेबल, ठीक है। जब आप लोग एस की टेबल लिखेंगे तो देखो ये है एस की वैल्यू का टेबल। तो यहाँ पर देखो ए का एक नंबर है, वो कितना है 65, ये कैपिटल ए का है, स्मॉल ए का 97 है, ठीक है, नंबर। और वन का देखो, वन कहा गया, देखो वन का है 49, टू का 50, ठीक है, थ्री का 51, ये सब एक एक नंबर है। तो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिससे मैं ये सारा नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यूजर क्या करेगा, यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करेगा, आपको क्या करना है उसका एस की वैल्यू निकालना है। और एस की वैल्यू का एक फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है मैं दिखा देता हूँ। एस की वैल्यू का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर
इंफॉर्मेशन इंटरफेस, ये आपको एग्जाम पे आ सकता है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग ये याद करके रखना। चलो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वही देखते हैं। यूजर कोई भी एस की वैल्यू इंटर करेगा, उसको मतलब यूजर कोई कैरेक्टर इंटर करेगा, उसका एस की वैल्यू मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो, वेरी सिंपल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग यहाँ पे परसेंटेज सी को हटा के परसेंटेज डी करना चाहते हैं। डी कर देने से क्या होगा, इसका एस की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आया, क्यों प्रिंट हो जाएगा इसका एस की वैल्यू। देखो, मैं जब परसेंटेज ए लिख रहा हूं ना, ये कैरेक्टर है, लेकिन जब मैं परसेंटेज डी लिख रहा हूं इसको, ठीक है, तब ये इंटीजर हो जा रहा है। तो अब क्या करेगा वो, ये ए का इंटीजर नंबर मुझे रिटर्न करके दे देगा। स्मॉल ए का इंटीजर नंबर कितना है, चलो देख लेते हैं, सेव करके रन करके। देखो 97, एक्चुअली यही इसका एस की वैल्यू। अगर तुम देखोगे, देखो स्मॉल ए का ए ही एस की वैल्यू है 97, ठीक है, कितना इजी था ना। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैपिटल ए दे देता हूँ। देखो कैपिटल ए का भी एस की वैल्यू मुझे दे दिया 65। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 दे देता हूँ, देखो 1 का भी सही एस की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया, मैं फिर से आप लोगों को एक बार याद करा देता हूँ। मैंने क्या होमवर्क दिया, आप लोग यूजर से दो इंटीजर नंबर लेंगे, उसके अंदर मैंने से आप लोग क्या करेंगे, माइनस, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप लोग करेंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।